हम लोग आज भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक क्रमांक 17 की चर्चा कर रहे हैं। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि क्यों कर्म की गति को समझना मुश्किल है। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम मतलब समझना चाहिए कि कर्म क्या है। बोद्धव्यम च विकर्मण, विकर्म अर्थात पाप कर्म क्या है, और अकर्मणश्च बोद्धव्यम मतलब वह कर्म जिसके द्वारा कर्म नहीं लगता है उसको समझना चाहिए। कर्म की गति बड़ी कठिन है समझना, लोग समझ नहीं पाते इनके भीतर के अंतर को। थोड़ा थोड़ा अंतर आप देखेंगे टीका में। श्री बलदेव विद्याभूषण जी कर्म को कह रहे हैं निष्काम कर्म, काम्य कर्म अर्थात सकाम कर्म को कह रहे हैं विकर्म, और अकर्म को कह रहे हैं ज्ञान। और यहाँ भगवान प्रभुपाद जी इसको थोड़ा से अलग अर्थ लेंगे तो उसको भक्ति के तात्पर्य में समझना होगा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। एक छोटा सा पॉइंट ये है, हम लोग बहुत बहुत छोटा सा पॉइंट चर्चा करते हैं हमेशा कि मनुष्य जीवन में उत्तरदायित्व होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको विकसित बुद्धि दी है जिसके द्वारा हम धर्म का निश्चय कर सकते हैं, सही गलत का भेद का निश्चय कर सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं और सही गलत का निर्णय करके भविष्य के दायित्व हमारे पर ही आता है। जो भी हम चुनाव करते हैं उसके अनुसार हमारा भविष्य हो जाता है। भक्त ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारा जो भूतकाल है वह आज हमारा भविष्य है, सॉरी हमारा वर्तमान है, और हमारा वर्तमान हमारा भविष्य हो जाएगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। तो वर्तमान में हम क्या चुनाव कर रहे हैं वे हमारे ज्ञान और हमारे भक्त हमारे संग पर निर्भर करता है। कभी कभी ज्ञान हो लेकिन संग गलत हो तो ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है सत्संग। सत्संग में ज्ञान भी हो जाता है और उस ज्ञान को अप्लाई करने की शक्ति भी आ जाती है। अप्लाई करने की शक्ति का मतलब समझ रहे हैं? पता है कि सुबह 4 बजे उठना है लेकिन भक्तों के संग में हम उठ पाते हैं। किसी को नहीं पता हो एक अलग बात है, लेकिन आप देखो कि पता होने के बाद भी भक्तों के संग की आवश्यकता होती तभी हम उठ के भक्ति उठ पाते हैं, भक्ति कर पाते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि क्या क्या इसका अर्थ होता है कर्म कर्म इत्यादि का। गीता भूषण टीका। परंतु आपने अभी कहा कि धीमान व्यक्ति भी इस संबंध में मोहित हो जाते हैं, तो मैं इसे कैसे समझ सकता हूं? भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था ना कि क्या था वो, किम कर्म किम अकर्मेति, क्या श्लोक था, कव्योप्य मोहिता। जो कवि लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वह भी इस संबंध में मोहित हो जाते हैं। तो अर्जुन मान लीजिए इस पे प्रश्न करे कि भाई फिर मैं कैसे समझूंगा, मैं तो कवि नहीं हूं, बहुत बुद्धिमान नहीं हूं। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, तुमको निष्काम कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा जिसका संपादन मुक्ति की इच्छा रखने वाले जन करते हैं। यानी कि बोधव्यम च कर्म, कर्म बोधव्यम का मतलब है यहाँ पे जो श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने लिया है कि तुम्हें यह समझना होगा कि निष्काम कर्म क्या होता है, जिसका जिसका संपादन करके लोग मुक्त हो जाते हैं। ये तुम्हें समझना होगा, इस आर्ट को सीखना पड़ेगा। योगः कर्मसु कौशलम, इस कर्म की कुशलता को सीखना, किस प्रकार से अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं, ये आपको सीखना होगा। तुमको काम्य कर्मों के स्वरूप को भी समझना होगा जो ज्ञान के विपरीत हैं। विकर्म, काम्य कर्म मतलब भोग की इच्छा से प्रेरित होकर किए जाने वाले कर्म, वह जीव की अविद्या को बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे विकर्म कहा जा रहा है। मुझे पता है कि ये बहुत टफ हो रहा होगा शायद, या पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा नहीं हो रहा है तो एग्जाम ले लेते हैं अभी। कर्म का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ, माइक दे दीजिए, माइक दीजिए। अपूर्ण कर्म को ही कर्म कहते हैं। कौन से? अपूर्ण, मैंने तो अपूर्ण शब्द का यूज ही नहीं किया। इससे पहले वाला मैंने इसीलिए पूछा ना कि शायद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी को समझ में आ रहा है, किसी को भी समझ में आ रहा है? यहाँ पे कर्म का अर्थ निष्काम कर्म लिया जा रहा है श्रील बलदेव विद्याभूषण जी के द्वारा, जिसका अर्थ ये है कि वह निष्काम कर्म कौन लोग संपादित करते हैं? जो लोग मुक्त होना चाहते हैं, जगत जगत से मुक्त होना चाहते हैं, उसका संपादन समझते हैं।
नहीं नहीं, हाँ मुझे वही लग रहा था, संपादन मतलब एडिटिंग ही नहीं होता, संपादन का अर्थ होता है क्रियान्वित करना, क्रियामाण करना, संपादित करना। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो जीव हैं, वो जो लोग मुक्त होना चाहते हैं वो निष्काम कर्म करते हैं। तो समझो किस प्रकार से होता है भाई, जैसे खाना खाना, खाना खा के कोई मुक्त होता है? प्रसाद पा के मुक्त हो जाते हैं। तो समझना पड़ेगा ना कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, प्रसाद का अंतर क्या है, भोग का अंतर क्या है, ये तो समझना पड़ेगा ना, तभी आप कर पाएंगे उसको। ये बात भगवान बोल रहे हैं। काम्य कर्म का अर्थ क्यों विकर्म कहा गया है? काम्य कर्म का अर्थ क्या होता है? हमारे बीच में आए हुए कनौज से, क्या नाम है आपका? माइक पे दीजिए, माइक दीजिए। काम्य, काम नहीं, काम्य कर्म, यस। जो कर्म अपने काम वासना यस, काम अपनी को, भोग इच्छा को करते हैं, तो उसे विकर्म क्यों कहा गया है? विकर्म, बुरा कर्म क्यों क्योंकि कहा वो गया है? शास्त्रों के अनुसार नहीं है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारी है। इंद्रिय तृप्ति के लिए है। और देखिए, काम्य कर्म शास्त्रीय ज्ञान आधार है ऐसा नहीं कह सकते। शास्त्रीय आधार पे भी काम्य कर्म किया जा सकता है, लेकिन वह हमारी अविद्या को बढ़ाने वाले होते हैं। अविद्या मतलब हमारे स्वरूप से बिल्कुल विपरीत कर देता है, ये बात है। शास्त्र भी काम्य कर्म को बोलता है, और धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। इस पे कुछ प्रश्न आ सकता है कि उससे भी शास्त्र आज्ञा पालन करने से होता है, लेकिन ये दुख, इसको आप भागवत में देखेंगे तो इसको बोलते हैं कि वो दुख की प्राप्ति ही कहलाते हैं, अगर कर्म भगवान को समर्पित नहीं होते। कुछ कहना चाहते हैं तो? इन चैप्टर में जो कहते हैं कि काम कर्म समझ के जो अ, तप दान इन सबको जो त्याग कर देते हैं, वो भगवान उसको ऑथोराइज नहीं करते हैं, अप्रूव नहीं करते हैं। दोबारा बोलिए। 18 चैप्टर में कहते हैं ना, काम कर्म समझ के जो तप दान इत्यादि को रिजेक्ट करते हैं, भगवान इसको अप्रूव नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो लेकिन वो नहीं जो नहीं है नहीं, तो वो हाँ नहीं इधर नहीं, विकर्ण में आ जाएगा क्या? ना ना ना, देखिए प्रभु जी, काम्य कर्म मतलब होता है, हमने वहां पे चर्चा कर लिया था उससे भी 18वें अध्याय में, कि काम्य कर्म मतलब मैं कोई यज्ञ दान तपस्या कर रहा हूँ, उसके बदले में भोग चाहता हूँ, ये काम्य कर्म की डेफिनेशन है। तो कोई व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या को त्याग रहा है तो ये गलत है, लेकिन यज्ञ दान तपस्या को काम्य, कामना के हेतु में नहीं करना चाहिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए। बड़ा स्पष्ट ना, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तद, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणा। तो ये ध्यान देना एकदम, इसमें बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया, इसको हमने वहां पे बहुत एनालिसिस किया था श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने। तो यज्ञ दान और तपस्या कभी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं करनी चाहिए, अपने को पवित्र करने के लिए करना चाहिए, ये बात है। तो अगर कोई कहे अगर ये सब झमेला है उसको छोड़ दें, तो ये सही बात आप बिल्कुल बोल रहे हैं, ये गलत चीज है। तो ये काम्य कर्म गलत है, क्योंकि काम्य कर्म कई बार हम लोग उसको शायद 18 में बहुत बार बात है, इसको गर्हित माना गया है, ये आत्मा का कल्याणकारी नहीं है, इसलिए विकर्म बोला जा रहा है। भले ही शास्त्र अनुमोदित भी है, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। और इस चीज को अगर आप पढ़ेंगे 15वें अध्याय के पहले शुरुआत के श्लोकों में भी बोलते हैं कि वेद की ये जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, जो शाखा है ना, क्षमा क्षमा कीजिएगा, पत्तियां हैं जो प्रलोभन देती हैं कि तुम स्वर्ग प्राप्ति करोगे करोगे, यह जीव के बिल्कुल अधोगति में डालती है। जीव के लिए बहुत बड़ी अधोगति है कि अपने स्वरूप को भूल करके स्वर्ग इत्यादि सुख में फंसा रहे। ये बात है, भले ही वो वेद की बात है, लेकिन ये बात अ, किस एंगल से देखी जा रही है हमें देखना चाहिए। कोई व्यक्ति बिल्कुल वेद ना माने तो उससे अच्छा है कि कुछ माने, लेकिन फिर भी अगर आप आध्यात्मिकता एंगल से देखेंगे तो ये विष के समान है ना। इसलिए यहाँ विकर्म कहा जा रहा है कि ये ज्ञान के विपरीत है, आत्मज्ञान के बिल्कुल विपरीत है काम्य कर्म, इसलिए उनको विकर्म कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है। तुम्हें ज्ञान के यानी अकर्म के सच्चे स्वरूप को भी समझना होगा, जो कर्म से भिन्न है। बोधव्यम का अर्थ, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बोधव्यम का अर्थ है कि तुम्हें इन विषयों के सच्चे स्वरूप को उन व्यक्तियों के संग से समझना चाहिए जो उनके स्वरूप के ज्ञाता हैं। ये कितना सुंदर अर्थ है कि नहीं? बोधव्यम का मतलब यानी तभी समझ में आएगा जो तत्वज्ञ व्यक्ति है, उनसे व्यक्ति सुने। ये आप लोग को लगता जरूर होगा, लेकिन अभी मैं एक व्यक्ति से मिल के आया जो पहले उसने गीता पढ़ी है, लेकिन वो मानता नहीं कि ये कृष्ण में भगवान ने लिखी है। भगवान, खैर भगवान ने लिखी तो नहीं है, भगवान ने बोली है। तो बड़ा आश्चर्य होता है। और भगवान ना मान करके जो गीता पढ़ने वाले लोग हैं और खुल्लम खुल्ला इस प्रकार से बोल रहे हैं, अधिकारी के पद पे हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। कभी कभी मुझे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग गीता भी पढ़े और भगवान को भगवान ना माने, लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे हैं। तो इसलिए हमें जो लोग तत्व को समझने वाले लोग हैं उनसे सीखना चाहिए। कर्म और अकर्म की, बोधव्यम का अर्थ क्या है? हमारे दशरथी प्रभु आएंगे, बताएंगे, दिल्ली से जो आए हैं।
बुद्धव्यम का अर्थ है कि हमें जो पहले के आचार्य हैं, तत्वदर्शी हैं, उनके पास जाके उन ज्ञान को हासिल करना, क्योंकि हासिल उन्होंने करना। भगवान को यस समझा है। यस। तो ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको हमें आचार्यों से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कर्म और अकर्म की गति को समझना गहन अर्थात कठिन है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी इस संबंध में मोहित हो जाते हैं। वही वो तथाकथित ज्ञानी बोल रहे थे, हमने कहा आपने गीता पढ़ी है? हम पढ़े नहीं है, लेकिन पूरी नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये गीता का हम मतलब समझ गए हैं कि कर्म करना है। हमने कहा बस यही हमने कहा ये जितनी भी फाइल आपके यहाँ रखी है, मैं कह दूं बस का मतलब यही कि इसमें एबीसीडी लिखी है। लेकिन क्या है कि जब लोगों की बुद्धि बहुत जड़ होती है और उस पर वह पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको सामान्य लॉजिक भी समझ में नहीं आता। ये तो जब भगवान थोड़ा सा हड्डी पसली तोड़ेंगे, तो कुछ जीवन में कष्ट आता है, तब व्यक्ति झुकता है। ये सही बात है। जब ना श्री क्या है वो ऐश्वर्य इसके पास रहता है, वो भगवान की पर शरण में नहीं जाता। याद नहीं आ रहा मुझे अभी श्लोक। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम भी है, और एक और भागवतम का है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी ये न एधमाना मदह पुमान। मद चढ़ जाता है तो लोग भगवान की शरण नहीं जाना चाहते, भगवान की जरूरत नहीं समझते। तात्पर्य पढ़िए दशरथी प्रभु। यदि कोई सचमुच ही बंधन से मुक्ति चाहता है, तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना अब होगा। प्रभुपाद जी इस लाइन के द्वारा बोधव्यम शब्द को समझा रहे हैं। जब बोलते हैं कर्तव्यम, मतलब ये करना चाहिए, तो बोधव्यम मतलब समझना चाहिए। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्यों बोधव्यम, क्यों समझे हम? अगर नहीं समझेंगे तो बिल बन जाएगा, और बिल का भुगतान करने के लिए फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा। जैसे कि हम सब फेलियर हो, हाँ फेलियर रीयूनियन पार्टी, सब लोग पिछले 7 जन्म में फेल हुए थे ना, है ना भाई? फेल हुए थे आप भी फेल हुए थे, हमारी मम्मी पापा दादा दादी सब फेल होकर के आए हुए हैं, और फिर रीयूनियन हो रहा है। फेलियर रीयूनियन। आ गए मुंह दिखाने के लिए भगवान को, भगवान आ गए आपके सामने। ये तो बड़ी नम्रता वाला जागृत करने वाली स्थिति। कितनी बार फेल हो चुके हैं, कोई गिनती नहीं कितनी बार फेल हो चुके हैं। तो कौन से एग्जाम में? मृत्यु के एग्जाम में फेल हुए। तो अगर वाकई जानना चाहते हो, हम लोग जानना चाहते हैं, मुक्त तो होना चाहते हैं, तो जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कर्म का बिल बनता है। पढ़िए आगे। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। ये लाइन समझ में आई? नहीं समझ में आई? जो व्यक्ति कार्य वही कर रहा है, लेकिन ये भावना में स्थित है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, कृष्ण का दास हूं, वो गुणों से मुक्त है। और जो व्यक्ति केवल गुणों से प्रेरित होकर उस कार्य को कर रहा है, वो गुणों से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है, वो बद्ध व्यक्ति। चेतना का बहुत अंतर है, भाव का बहुत अंतर पड़ता है। ये बातें केवल हमें सुनने के लिए नहीं होती हैं, ये अप्लाई करने के लिए होती हैं। भगवत गीता इज अप्लाइड साइंस। व्हाई अ पर्सन इज डूइंग, व्हाई, व्हाट, हाउ, सभी पे निर्भर करता है वो क्यों कर रहा है, उसका प्रोसेस, उसका इंटेंशन क्या है। तो अगर अपने को, फिर वो मैं एग्जांपल दूंगा जो मैंने कल दिया था। दुर्योधन अर्जुन दोनों युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन निर्गुण है और दुर्योधन गुणों में पूरी तरह से युक्त है। पढ़िएगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है, वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना है। एक छोटा सा प्रश्न, भगवान का भक्त कौन से फल की प्राप्ति के लिए कार्य करता है? यस, ये। अब भगवान का सुख विधान करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, वो फलीभूत होगा या नहीं होगा, वो बात आगे की है। लेकिन हमारी इच्छा भगवान को संतुष्ट करने की होनी चाहिए। और जो क्रिया है वो बहुत सिंपल से हो सकती है। आप माइक जरा, हमारे क्या नाम है आपका? गुजरात से अभी मोहन जी महाराज के। आप ही बताओ कि आपने, हम माइक पे ही बोल रहे हैं और माइक पे ही बोलेंगे, फार्म जाके गन्ने तोड़ के चूसे, उसमें अच्छा लगा, या जो आज कृष्ण बलराम जी को अपने गन्ने अर्पित किए वो अच्छा लगा? अर्पित किया हो। खाली ये बात बोलने की नहीं है।
आज हमारे ललित मोहन प्रभु ने उस फार्म की 3 4 6 7 गुलाबों की 3 अलग अलग, क्या कहते हैं, हम हाथ में बनाते हैं ना, हम क्या कहेंगे उसको, हाथ का फ्लावर फ्लावर का गुच्छा। फ्लावर का गुच्छा बनाया, बहुत अच्छा बने। और जैसे हम लोगों ने उसको भगवान को दिया तो पुजारी ने सीधे राधा रानी के हाथ में रख दिया। वो अपने हाथ, मतलब हाथ से तोड़ा गया, वो अपने हाथ से उगाया गया फूल का, जिसकी शुरुआत से ही धारणा की गई है कि फूल ही कृष्ण के लिए है, वो अपने हाथ से भक्त ने बनाया कि राधा रानी की जाए, 3 बनाए कि राधा रानी की जाएगा, कृष्ण बलराम की जाएगा, गौर निताई जाएगा। ये प्रेम है भैया, ये प्रेम है, दिस इज लव। और यही चीज हमें जागृत करनी। इसके लिए अगर कृपया अगर कुछ डाउट हो तो 11:55 को जरा पढ़ लीजिएगा। मत कर्म कृन मत परम मत भक्त संग वर्जिता। प्रभुपाद कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कर्म क्या है, लेकिन वह कर्म आपको प्रेम से करना। बहुत प्रभात बोलते हैं तुलसी उगा सकते हैं आप, वेरी सिंपल सर्विस। और श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में इस बात को लिखा गया। भगवान कहते हैं हर भक्त को मेरा दास भावना रहनी चाहिए, कुछ तुच्छ सेवा करनी चाहिए भगवान की। भागवत को जीना भी तो है हमको, थोड़ा जी के देखिए, बहुत बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सा कुछ थोड़ा सिंपल सेवा जो कृष्ण के लिए करिए। उन्हें व्यक्ति के रूप में ट्रीट करना बहुत जरूरी है। परम सत्य के रूप में ट्रीट करना तो ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति है, हमारे बाप हैं, ये बात हम विश्वास नहीं कर पा रहे। खाली फिलोसफी में नहीं टिके रहना हमको। वी हैव टू एंटर इन रिलेशनशिप विद कृष्ण। ये बात महत्वपूर्ण है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। यस, संपूर्ण भागवत गीता का यही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? एक जीव को भगवत प्रेम तक उठा के लेके जाना। प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं, आप लोग आश्चर्य करेंगे, पता नहीं कितने लोगों को विश्वास है, लेकिन प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत गीता पढ़ के ही गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी, यानी रागानों का भक्ति। अब इसको हजम करना तो बड़ा मुश्किल है। अब हम जब पढ़ते चले जाएंगे तो आपके सामने वो तात्पर्य कहीं ना कहीं आएगा, जैसे प्रभुपाद बोलेंगे भगवत गीता पढ़ के ही गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। आगे बढ़िए। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। ये बताइए इसका अर्थ क्या है? अब समझ में आए? वस्तुतः देखा जाए बहुत सुंदर बात है, प्रभुपाद जी काम्य कर्म को ही विकर्म कह रहे हैं, केवल पाप कर्म को ही विकर्म नहीं कह रहे। वस्तुतः कोई भी कर्म, बहुत सुंदर बात है, जो भगवान से विमुख करे वो पाप है। मैं पहले कुछ अलग सोच रहा था, प्रभुपाद जी कुछ देखिए अलग धारण कर रहे थे। बहुत सुंदर, प्रभुपाद उसी को बता रहे हैं। विकर्म मतलब क्या? जो कर्म हमें कृष्ण से विमुख करते, काम्य कर्म हो गया। पढ़िए। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। कितना अमेजिंग है ना, ये एग्जैक्टली टीका में यही बात की गई थी। इसे बोद्धव्यम को समझाया गया, तो बोद्धव्यम का अर्थ है कि आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा। हाँ, और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। मैं उस अधिकारी से मिला तो अधिकारी काफी उच्च अधिकारी था, मैं समझता हूँ आईएएस रैंकिंग का अधिकारी है, हो सकता है, लेकिन वह इस बेसिक सी बात को नहीं समझ सकता कि भगवान कौन है, उन्हें संतुष्ट कैसे किया सकता है। तो उसको एक सामान्य से भक्ति भी समझ सकता है अगर भक्त संग प्राप्त हो। कुछ कहना चाहते हैं हम लोग संबंध में कर्म कर्म विकर्म के बारे में? मैं इसमें कहना चाहूंगा कि एक बार प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे बुद्धिजीवी आए और उन्होंने कहा कि भगवान कौन है। और भगवान ने कहा कि सरस्वती तुम बताओ भगवान कौन है। तो उसने कहा भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर भक्तों के साथ है तो 5 साल की बच्ची भी भगवान को समझ सकती, नहीं तो बड़े से बड़े स्कॉलर बुद्धिजीवी भी भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान नहीं समझ सकते, और ये नहीं समझ सकते कि भगवान एक व्यक्ति है और संवेदनशील व्यक्ति हैं और भक्त की सेवा को हमेशा स्मरण करते। एनीथिंग एल्स? सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।